हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे बेटे के इस टाइम पे चल रहे हैं एग्ज़ाम, जिसकी वजह से मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ और ना ही आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह जो है वो मैं डाल दे रही हूँ। तो अब मेरे बेटे का लास्ट एग्ज़ाम था फ्राइडे के दिन, तो अब ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसका वीडियो, वो सैटरडे के दिन है। उस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। तो मैं सैटरडे को मैं सुबह उठी, घर के काम किए और नहाई धोई, पूजा वगैरह किया, फिर सीधे मैं आ गई किचन में आने के बाद अब मैं सोची कि नाश्ते में क्या बनाया जाए। सबसे बड़ा टेंशन हो जाता है ना कि नाश्ते में क्या बनाया जाए। डेली डेली अलग अलग नाश्ता बनाना होता है ना, तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है। और मुझे भी दोनों ही चीज़ें बनानी पड़ती, क्योंकि सुबह आज तो हस्बैंड की छुट्टी थी तो केवल नाश्ते का टेंशन था, लेकिन डेली हस्बैंड को टिफ़िन और नाश्ता दोनों ही बनाना पड़ता है। तो सब सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। मैं भी कभी कभी ना यूट्यूब या फेसबुक पे कुछ अच्छी रेसिपी देखती हूँ, तो मैं उसको ज़रूर बनाने की कोशिश करती हूँ और अगर अच्छा बना तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने ये सबसे पहले एक बाउल लिया, उसमें ना बेसन लिया और एक भर कटोरी जितना ऑरेंज कलर का बाउल उतना मैंने बेसन लिया और उतनी ही सूजी और उतना ही दही लिया। मेजरमेंट से सब चीज़ें करो ना तो परफेक्ट चीज़ें बनती हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने उसमें डाला हल्दी और हरी मिर्च जो मैंने काट के पहले से ही रखी थी, और अदरक लहसुन उसको भी ग्रेट करके रखा था, उसको मिक्स किया। और इसके बाद मैंने लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स का और धनिया पाउडर, जीरा और ये लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, ये सब चीज़ें मिक्स करी और इसके बाद इनको भी अच्छे से परफेक्टली मैंने उसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद ये मैंने आलू को पहले से ही बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद उसको ठंडा करने के बाद मैंने उसको भी ग्रेट कर लिया था। आप चाहो तो अगर आप लोगों को भी ये रेसिपी ट्राई करनी हो तो आप चाहो तो हाथ से भी मैश कर सकते हो, बट जब ग्रेट करो ना ठंडे आलू उसके, तो बहुत ही अच्छे से बराबर ग्रेड हो जाता है, तो दिक्कत नहीं होती, कहीं पे गुठलियाँ नहीं पड़ती, ये सब चीज़ रहता है। चिली फ्लेक्स फिर इसके बाद सारा मिक्स करने के बाद मैं इसमें प्याज को काटा था मैंने एकदम पतला पतला, और उनकी एक कलियाँ मैंने अच्छे लच्छों में से निकाल लिया, लच्छा टाइप का निकाल लिया था। गोल तो नहीं था बट स्लाइसों में ही था, पर उनकी एक कली मैंने निकाल ली थी। और फिर उसके बाद मैं इनको सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद सबसे लास्ट में नमक मिलाऊँगी। नमक मिलाने के बाद, क्योंकि सबसे लास्ट में इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जो पानी की नमक वैसे पानी सारी सब्जियां छोड़ती हैं ना, इस वजह से लास्ट में जब मुझे एकदम से रेडी हो गया मेरा हर चीज़ें और मुझे जब ये हुआ कि रेडी करना है, बिल्कुल बनाना ही है, तभी मैंने नमक मिलाया और धनिया पत्ता वगैरह सब कुछ मिक्स करके। तो सबसे पहले मैं अलग से उसको बाउल में रख लूँगी अलग से, और जितना मुझे एक बार में बनाना होगा उतना ही बैटर मैं निकालूंगी और उसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा इनो। और फिर उसके बाद मैं एक पैन लूँगी, पैन गैस के ऊपर रख के मैं उसमें ऑयल चारों साइड उसके फैलाऊंगी और उसमें ये सफ़ेद तिल और राई और कड़ी पत्ता से मैं तड़का दूंगी। और उसके ऊपर जो मैं अलग से इनो वाला बैटर रहेगा ना, उसको उस पर चारों साइड से फैला दूंगी। फैलाने के बाद उसको ढककर उसको 2 मिनट तक उसको मीडियम फ्लेम पर उसको सेकूंगी। और अगर जब वो नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, तो ऑलरेडी अपना बेस को छोड़ देता है। तो मैं उसको उसके बेस को छोड़ने का वेट करूँगी। फिर उसको एक बार ना स्पैचुला की सहायता से और उसके ऊपर साथ ऊपर भी ऑयल से ग्रीस कर दूंगी और उसको फिर मैं पलट दूंगी। पलटने के बाद दोनों साइड से सेकने के बाद फिर मैं उसको सेक जब जाएगा तो उसको मैं खाने के लिए रेडी कर दूंगी। तो मैंने बनाया था इस प्रकार से। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करना, सच में बहुत ही अच्छा बना था, इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको कभी भी लगे ना कि टाइम भी नहीं है, ये बहुत ही कम टाइम में 10 से 15 मिनट में अगर आपने फटाफट सारी तैयारी कर ली ना, 15 मिनट के अंदर हर चीज़ें बन जाती हैं। इसमें तो बहुत बन जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। तो
जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो मेरे पेज को भी फॉलो कर लें। तो जिस दिन ऐसा होता है ना, जिस दिन घर पे हस्बैंड वगैरह रहते हैं, छुट्टी रहती है, तो हमें लगता है कि नहीं आज हमें कम काम होगा, लेकिन उस दिन सच में बहुत ही ज़्यादा काम होता है और लेट भी हो जाता है। तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। फिर मैंने इसके बाद सारे घर के काम किए, बर्तन में जो नाश्ता हुआ, चाय तो मैंने पहले ही सुबह सबसे पहले मैंने चाय ही बनाई थी। चाय बनाने के बाद फिर मैंने ये नाश्ता वगैरह बनाया था। तो अब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो फिर मैंने बर्तन धोए और जो भी घर में कपड़े वपड़े मशीन में लगाए, सब कुछ नहाया और इसके बाद फिर मैंने बनाया खाना दोपहर के लिए। मैंने लंच बनाया। लंच में हमने ज़्यादा कुछ भी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज मुझे केवल दाल चावल सब्ज़ी ही खाऊंगा, तो मैंने दाल चावल सब्ज़ी बनाया और रोटी नहीं खाए वो, तो क्योंकि वो काफ़ी इसको ड्यूटी जाते हैं ना, तो उनको चावल दाल बहुत कम ही मिलता है खाने के लिए। तो वैसे तो वो संडे जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन दाल चावल ज़रूर खाते हैं। तो मैंने पूछा रोटी भी, तो बोले नहीं, मैं रोटी आज स्पेशली बोले कि रोटी मुझे नहीं खानी है, मैं केवल दाल चावल ही खाऊंगा। तो मैंने दाल चावल और सब्ज़ी बनाई, पापड़ सलाद अचार। तो कैसा लगा ब्लॉग आज का, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस सिटी से मुझे देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो ब्लॉग है ना, मेरा बेटा ही शूट कर रहा था और उसको वो इतनी तबीयत से ज़्यादा हिलना डुलना बहुत ज़्यादा हो जाता है, हिलता बहुत है। तो क्योंकि अब उससे इतना प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। और मेरी ना किचन जो है ना बहुत ही छोटी है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि केवल गैस बस रखने की जगह है और थोड़ा बाजू में बस सीधे बेसिन है और उधर साइड थोड़ा सा भी जगह है, क्योंकि पाइपलाइन वाली है तो दिक्कत हो जाती है हमें। तो बर्तन धोने में तो सच में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो ये देख सकते हैं आप कितना ही सुंदर लग रहा था। और ये मैंने दोपहर के लिए मेरी लंच की थाली दाल चावल अचार पापड़ दाल तड़का और मैंने सलाद बनाया था। फिर उसके बाद मैंने घर के काम किए। फिर उसके बाद मेरे बेटे को बनाना था, बहुत दिन से मेरे पास प्रीमिक्स रखा हुआ था केक का, तो मैंने पैन केक बनाया दोपहर में 2-2:30 बजे के करीब। फिर उसके बाद हम सब तैयार हुए और मार्केट चले गए। मुझे जाना था डी मार्ट, तो हम लोग गए शॉपिंग करने के लिए। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय एवरीवन।